इसलिए ऐसी सिचुएशन में पति को डिफेंसिव ना होकर के एग्रेसिव होना पड़ेगा और पत्नी पर भी केसेस डालने पड़ेंगे, ताकि पत्नी भी या पत्नी के परिवार वाले भी कुछ प्रेशर में आए और उनकी भी हरासमेंट हो। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, कई बारी पति पत्नी के मामले इतने उलझ जाते हैं कि पत्नी अड़ जाती है कि ना तो वो साथ रहेगी और ना ही पति को तलाक देगी। ऐसा पत्नी इसलिए करती है क्योंकि वो पति को ज़्यादा से ज़्यादा हरास करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, पति का समय और पैसा दोनों बर्बाद करना चाहती है। पत्नी को पता है कि कानून पत्नी के पक्ष में है। अगर वो मेंटेनेंस का केस डालेगी तो उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा। अगर 498 की कंप्लेंट, जो कि नए कानून सेक्शन 85 BNS में आती है, अगर वो फाइल करेगी तो पति और उसके परिवार वालों पर FIR हो जाएगी। अगर पत्नी घरेलू हिंसा का केस डालेगी तो पति और उसके परिवार वालों को भी उसमें वो आरोपी बना सकती है। पति बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? पति को ना चाहते हुए भी इन सभी केसेस को डिफेंड करना पड़ेगा और 90% पॉसिबिलिटी है कि पति को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और पति को 498A और DV एक्ट के केस को भी डिफेंड करना पड़ेगा। इसलिए जब भी पत्नी ऐसा कहती है कि वो ना तो साथ रहेगी और ना ही तलाक देगी, तो पति घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अंधकार में नज़र आने लगता है। क्या ऐसी सिचुएशन से पति निकल सकता है? क्या वो पत्नी के इस दो धारी हथियार को काट सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पति के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनको अपनाकर वो इस चक्रव्यूह में से निकल सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पत्नी के इतना कहने के बाद भी आप पत्नी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो पत्नी और भी ज़्यादा हावी हो जाएगी। पत्नी को ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप अब डर चुके हैं, प्रेशर में आ चुके हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना। भले ही आप अंदर से डरे हुए हैं, प्रेशर में हैं, लेकिन आपने ये सब चीज़ें किसी भी तरह से पत्नी के सामने प्रकट नहीं होने देनी है, शो नहीं होने देनी है। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और ऐसा व्यवहार करना है कि आपको पत्नी की इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पत्नी चाहे आपके साथ वापस आकर रहे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, कानून की लड़ाई केवल कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिमाग में भी लड़ी जाती है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को साइकोलॉजिकली अपसेट करना, एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करना, ये सभी दावपेच लिटिगेशन में एक आम बात है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में पति को डिफेंसिव ना होकर के एग्रेसिव होना पड़ेगा और पत्नी पर भी केसेस डालने पड़ेंगे, ताकि पत्नी भी या पत्नी के परिवार वाले भी कुछ प्रेशर में आए और उनकी भी हरासमेंट हो। दोस्तों, पहला केस जो पति पत्नी पर कर सकता है वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि पति कैसे पत्नी पर DV एक्ट का केस कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पति ने खुद पत्नी पर DV एक्ट का केस नहीं करना है, बल्कि अपनी माँ के थ्रू या घर के किसी अन्य महिला सदस्य के थ्रू पत्नी के अगेंस्ट घरेलू हिंसा का केस कराना है। और दोस्तों, इस केस में न केवल पत्नी को पार्टी बनाना है, बल्कि पत्नी के परिवार वालों को भी पार्टी बनाना है, ताकि उनको भी झटका लगे, उन्हें भी केस में आरोपी बनाया जा सकता है, उन्हें भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस सोच में नहीं पड़ना है कि माँ पत्नी पर केस कैसे करेगी। देखिए, जो पत्नी अपने पति या ससुराल वालों पर झूठा 498 का केस कर सकती है, पति के साथ साथ पति के परिवार वालों को भी उसमें फंसा सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब पत्नी ससुराल में आपके साथ रहती होगी तो उसने सास ससुर पर किस किस तरह के टॉर्चर, किस किस तरह के अत्याचार किए होंगे, जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। आपने उन्हीं इंसिडेंट्स को लेकर के अपने माँ के थ्रू या किसी और महिला
जो कि आपके ही घर में रहती है, उसके थ्रू पत्नी पर घरेलू हिंसा का केस फाइल करवाना है। इसी में दूसरा उपाय यह है कि यदि पत्नी के द्वारा या पत्नी के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा पति के साथ गलत व्यवहार किया गया है, पति के साथ गाली गलौज या मारपीट की गई है, तो पति भी अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर पुलिस पति की कंप्लेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो पति अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने भी फाइल कर सकता है और पत्नी पर एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एक पति की कंप्लेंट पर पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दोस्तों, अगली ऑप्शन जो पति के पास है वो है कि पति पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करे, ये जानते हुए भी कि पत्नी वापस नहीं आएगी। क्योंकि अगर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पति के हाथ में आ जाती है, पत्नी फिर भी पति के पास नहीं आती है, तो आप मानकर चलिए कि आपने पत्नी से छुटकारा पा लिया है, तलाक लेने का रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि यदि सेक्शन 9 की डिक्री पति के पास है, इसके बाद भी पत्नी पति के पास वापस नहीं आती है और दोनों पति पत्नी 1 साल तक फिर भी एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो इस बेसिस पर पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 9 की डिक्री के बेसिस पर अगर पति डाइवोर्स का केस डालता है तो उसका एक फ़ायदा और भी है कि डाइवोर्स लेते समय पति को कोई और एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ग्राउंड ही काफ़ी है पति को डाइवोर्स दिलाने के लिए। दोस्तों, अगली ऑप्शन जो कि पति के पास है वो है डाइवोर्स का केस फाइल करना। क्योंकि पत्नी तो डाइवोर्स दे नहीं रही है, ना ही वो डाइवोर्स का केस फाइल कर रही है। ऐसे में आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं और आपने जो भी एलिगेशन पत्नी पर लगाने हैं, जो भी ग्राउंड्स आपने डाइवोर्स में लेना है, उसे लेकर के पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल करें। दोस्तों, अगर पत्नी ने मेंटेनेंस लेने के लिए आपके खिलाफ केस फाइल किया है लेकिन आप खुद अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के केस में आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और खुद को मेंटेन करने के लिए पत्नी से भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी काम करती है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो आपने सबसे पहले तो इनकम टैक्स के ऑफिस में पत्नी की आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है और पत्नी की इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर पत्नी मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं करती है या गलत इनकम एफिडेविट सबमिट करती है और ये शो करती है कि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपने जो आरटीआई निकलवाई थी उसे कोर्ट के सामने पेश करना है ताकि आप पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकें, ख़त्म करवा सकें। इसी में अगर पत्नी कोर्ट में गलत इनकम एफिडेविट सबमिट करती है, तब भी आपने पत्नी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपने कोर्ट में सेक्शन 340 सीआरपीसी, जो कि अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 370 है, उसके तहत पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना है ताकि कोर्ट पत्नी ने जो झूठा एफिडेविट सबमिट किया है उसके बेसिस पर पत्नी पर केस चलाए और पत्नी को सजा दे। दोस्तों, जब शादी में सब कुछ सही चल रहा होता है तब पति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जबकि उस प्रॉपर्टी में सारा का सारा पैसा पति का लगा होता है। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी उस प्रॉपर्टी को वापस देने से मना कर देती है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए भी कोर्ट में सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि सारा का सारा पैसा आपका लगा हुआ है। दोस्तों, इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो एक एक्सट्रीम स्टेप है जो आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए, क्योंकि अब पत्नी ने वापस नहीं आना है, पत्नी ने आपको तलाक भी नहीं देना है, तो ऐसे में आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अगर आपने पत्नी पर प्रेशर क्रिएट करना है तो ये भी एक ऑप्शन है। आप लिव इन रिलेशनशिप का सहारा ले सकते हैं या ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो पत्नी खुद कंफ्यूज हो जाएगी
कि कहाँ तो मैं पति को परेशान करने चली थी, लेकिन इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो अपनी लाइफ में मज़े उठा रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसको, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने जो केसेस किए हैं, पति ने भी मेरे ऊपर केसेस कर दिए हैं। एक पॉइंट के बाद पत्नी के परिवार वाले भी पत्नी का साथ देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने उनके खिलाफ भी केस फाइल कर रखे होंगे। तो इन सब से परेशान होकर के पत्नी आपसे सेटलमेंट ज़रूर करेगी। अब वो सेटलमेंट आपके साथ रहने की भी हो सकती है या आपसे सेपरेट होने की यानी कि डाइवोर्स लेने की भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपने भी पत्नी पर केस किए होंगे, तो आप भी अपनी टर्म्स कंडीशन पर सेटलमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये सारी ऑप्शंस आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी, लेकिन ये कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं, कुछ कोशिश हैं जो कि पति कर सकता है जब पत्नी बिल्कुल ही अड़ जाए और ये कह दे कि ना तो मैं साथ रहूंगी, ना ही आपको तलाक दूंगी। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।